आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की ताकत, उनके अधिकार और स्थानीय फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पैसा एक्ट यानी पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को बेहद अहम माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि 1996 में लागू हुआ पैसा कानून करीब 30 साल बाद भी पूरी तरह जमीन पर क्यों नहीं उतर पाया। इसी मुद्दे को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने संसद में सरकार से सवाल किया और सरकार के जवाब में सामने आए कुछ तथ्य अब चर्चा का विषय बन गए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि पेसा कानून वर्ष 1996 से लागू है और पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों, करीब 77,564 गांवों, 22,040 ग्राम पंचायतों और 664 ब्लॉकों में इसका प्रावधान लागू होता है। लेकिन इसी जवाब में एक बेहद अहम बात सामने आई। सरकार ने स्वीकार किया कि पेसा के तहत गठित ग्राम सभाओं की संख्या का राज्यवार रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। यानी सवाल सीधा है, जब कानून के क्रियान्वयन और निगरानी की बात होती है तो सरकार के पास यह जानकारी क्यों नहीं है कि वास्तव में कितनी ग्राम सभाएं सक्रिय हैं और उनकी स्थिति क्या है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। सरकार ने माना कि 10 पेसा राज्यों में से 9 राज्यों ने पेसा नियम अधिसूचित कर दिए हैं, लेकिन ओडिशा ने अब तक पेसा नियम अधिसूचित नहीं किए हैं। यही वजह है कि सांसद राजकुमार रोत ने ओडिशा को लेकर सवाल उठाया कि आखिर इतने वर्षों बाद भी वहां पेसा नियम लागू क्यों नहीं किए गए। वहीं राजस्थान को लेकर भी राजकुमार रोत ने सरकार से कड़ा सवाल किया। उनका कहना है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच को ही ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। रोत के मुताबिक इससे ग्राम सभा की स्वतंत्रता और पेसा कानून की मूल भावना कमजोर हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महाराष्ट्र में ग्राम सभा के लिए अलग अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था हो सकती है, तो राजस्थान में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। हालांकि केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि पेसा का क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है। केंद्र ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह अलग ग्राम सभा अध्यक्ष चुनने को लेकर फिलहाल कोई निर्देश देने का उसका विचार नहीं है। सांसद राजकुमार रोत ने सरकार द्वारा पेसा को लेकर किए जा रहे प्रशिक्षण और योजनाओं के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। सरकार के मुताबिक करीब 1,86,971 लोगों को पेसा पर प्रशिक्षण दिया गया है। 630 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर और 25 राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 65,738 पेसा जीपीडीपी योजनाएं भी बनाई गई हैं। लेकिन राजकुमार रोत का सवाल है, अगर इतनी बड़ी कवायद की भी जा रही है तो फिर सरकार के पास यह जानकारी क्यों नहीं है कि देश में पेशा के तहत वास्तव में कितनी ग्राम सभाएं सक्रिय हैं और उनकी स्थिति क्या है। उसका कहना है कि अगर केंद्र सरकार पेशा राज्यों की रैंकिंग, प्रशिक्षण, सूचकांक और योजनाओं की निगरानी कर सकती है तो फिर ग्राम सभा की वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक कानून का सवाल नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार, उनकी भागीदारी और ग्राम सभा की स्वायत्तता का सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेसा एक्ट को लागू हुए करीब 3 दशक होने वाले हैं, लेकिन क्या इसकी असली ताकत आज भी कागजों तक सीमित है? क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि गांव की ग्राम सभा में दिखाई देने चाहिए। उनके आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।